हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक क्लास 6 साइंस का चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर 2 का जो नेम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी भोजन के अवयव या भोजन के जो पोषक तत्व होते हैं उनके विषय में हम पढ़ेंगे। हमारे भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व हमको मिलते हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड वाले चैप्टर में हमने बहुत सारी चीज़ों को पढ़ चुके हैं। तो ये सब हमने देख लिया था, हमने लगभग पूरा पढ़ लिया था। तो थोड़ा सा जो बचा था, इसमें एक विटामिन्स का एक चार्ट दिया हुआ था, इसको हमको पढ़ना था। ओबेसिटी का मतलब मोटापा होता है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है, मोर देन नीड, ज़रूरत से ज़्यादा, तो उसका शरीर जो है बहुत भारी हो जाता है, देखने में अच्छा नहीं लगता है, चलने फिरने में या काम करने में उसको समस्या होती है। तो इससे हमें बचना होता है। तो इस चार्ट को हम देख लेते हैं, क्योंकि इस चार्ट को हमने शायद नहीं देखे होंगे। तो यहाँ देखिए टेबल 2.3, सम डिजीज डिसऑर्डर्स काज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। तो कुछ रोग, कुछ ऐसी अनियमितताएं हमारे शरीर में जो कि विटामिन्स और मिनरल्स की कमी के कारण होते हैं। तो यहाँ पे टेबल में देखिए पहला कॉलम दिया गया है विटामिन या मिनरल और डिफिशियंसी डिसऑर्डर या जो कमी से रोग होता है, और जो तीसरा कॉलम दिया है उसमें सिम्टम्स दिए गए हैं। सिम्टम्स का मतलब होता है लक्षण। जैसे मान लेते हैं किसी को बुखार होता है तो उसके शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो उसका बुखार का सिम्टम होता है। सिम्टम मतलब लक्षण। तो आइए इसको एक एक करके हम देख लेते हैं। तो विटामिन, जो पहला वाला कॉलम है, इसमें विटामिन ए दिया हुआ है। तो हम क्या देखते हैं इसमें, जो विटामिन ए है, विटामिन ए, इसकी कमी से लॉस ऑफ विजन होता है, यानी दिखाई कम देना, कम दिखाई देना। तो यहाँ देखिए जो इसके सिम्टम्स होते हैं, क्या हैं सिम्टम्स? पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, मतलब दृष्टि कमज़ोर हो जाती है, यानी कम दिखाई देना, और अंधेरे में बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, और कभी कभी तो बिल्कुल भी उसको कुछ भी नहीं दिखाई देता है। अब देखिए विटामिन B1, जो विटामिन बी होता है, ये बहुत सारे टाइप का होता है। विटामिन B1, B6, B12, इस तरीके से होता है। तो विटामिन बी जो होता है, ये बहुत सारे विटामिन का एक मिक्सअप होता है। तो विटामिन बी के बारे में हम देखते हैं। विटामिन B1 अगर किसी के शरीर में कमी हो जाती है तो इससे बेरी बेरी नाम का एक रोग हो जाता है। बेरी बेरी रोग में क्या होता है, जो वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, तो उसकी जो मसल्स होती हैं, जो शरीर की मांसपेशियां होती हैं, बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, और उस कुछ काम करने का मन उसको नहीं करता है, उसके शरीर में बहुत कम एनर्जी रह जाती है। अगर किसी की बॉडी में विटामिन सी की कमी हो जाती है तो विटामिन सी से स्कर्वी नामक रोग होता है, स्कर्वी। तो स्कर्वी में क्या होता है, जो हमारा मसूड़े होते हैं उससे खून निकलता है। कभी कभी ब्रश करते टाइम या दातून करते टाइम देखिए मसूड़ों से ब्लड निकलता है, तो विटामिन सी की कमी से होता है, स्कर्वी नामक रोग होता है। वुंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील, यानी अगर शरीर में कहीं कुछ घाव हो जाता है, कुछ कट जाता है, तो उसको ठीक होने में या घाव को भरने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये विटामिन सी की कमी हो सकती है। विटामिन डी से क्या होता है, रिकेट्स होता है। रिकेट्स एक जो है रोग होता है जिससे हड्डियां हमारी मुलायम और कमज़ोर होकर झुक जाती हैं। हड्डियां हमारी मुलायम और कमज़ोर होने के बाद क्या होती हैं, झुक जाती हैं। अगला देखिए इसमें जो दिया गया है सबसे नीचे आपका कैल्शियम है। तो कैल्शियम जो है, कि कैल्शियम की कमी से बोन एंड टीथ जो है डीके। तो कैल्शियम हमारे शरीर में अगर कम हो जाता है तो जो हमारी हड्डियां होती हैं या जो दांत होते हैं उनका डीके होता है, यानी वो कमज़ोर हो जाते हैं। तो इसके जो लक्षण क्या होते हैं, वीक बोन्स, टूथ डिके। तो इसमें क्या होता है, जो हड्डियाँ होती हैं वो बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, और दांत जो है झड़ जाते हैं। तो इस तरीके से हमने ये टेबल यहाँ तक देख लिया है। अब थोड़ा सा हम आगे देख लेते हैं, इसमें थोड़ा सा बचा हुआ है। तो अब यहाँ पे देखिए आयोडीन की कमी से क्या होता है, आयोडीन की कमी से गोइटर, इसको हम घेघा रोग कहते हैं, यानी जो गला होता है, जैसे कोई इंसान है ये, तो इसके गले में एक जो है गांठ ऐसे बड़ा सा निकल के चला आता है यहाँ पे, तो इसको हम घेघा रोग कहते हैं। तो ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर सोलन, तो जो ग्लैंड होती है गले में, इसको हम थायराइड ग्लैंड बोलते हैं, तो ये बहुत बड़ी हो जाती है। मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रेन, तो मेंटल डिसेबिलिटी का मतलब होता है जैसे सोचने समझने की जो शक्ति होती है वो ख़त्म हो जाती है बच्चों की। तो इसलिए आयोडीन युक्त नमक हमको खाना चाहिए। आगे देखिए यहाँ पे आयरन दिया है। आयरन से कौन सा रोग, एनीमिया होता है। एनीमिया से वीकनेस होती है, शरीर में कमजोरी हो जाती है। तो इस तरीके से हमको जो है, हमने देख लिया इस टेबल में कौन कौन से विटामिन हैं। अब यहाँ पे देखिए कीवर्ड्स दिए गए हैं, तो जितने भी कीवर्ड्स दिए हैं इसको हमको वर्ड देख करके हमें डेफिनेशन याद आना चाहिए। बैलेंस डाइट क्या होता है, ऐसा डाइट जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स जो है प्रॉपर अमाउंट में हो और साथ में रफेज एंड वाटर भी हो, तो उसको हम बैलेंस डाइट कहते हैं। बेरी बेरी एक रोग होता है जो विटामिन B1 की कमी से होता है।
कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, एनर्जी गिविंग फूड्स होते हैं, ये फूड का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। एनर्जी क्या होता है, एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू वर्क, एनर्जी हमारे शरीर में काम करने के लिए ज़रूरी होता है। फैट्स हमारे बॉडी में क्या करते हैं, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इसको एक शेप देते हैं, टेम्परेचर मेंटेनेंस रखते हैं। मिनरल्स क्या होते हैं, हमारे शरीर के लिए बहुत थोड़ी मात्रा में ज़रूरी होते हैं। मिनरल्स मतलब खनिज होता है, न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषक तत्व होता है। जैसा हमने जो मुख्य पोषक तत्व हैं 5 होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, तो ये हमने देखा हुआ है। आगे देखिए प्रोटीन्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स को हम बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहते हैं, क्योंकि हमारे शरीर के ग्रोथ और जो टूट फूट होता है उसकी रिपेयरिंग में मदद करते हैं। रफेज क्या होता है, रफेज यहाँ देखिए अगला लिखा हुआ है। रफेज का मतलब हमारे शरीर में जो हमारा फूड होता है वो हमारे शरीर में भोजन को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में सहयोग करता है। रफेज का मतलब रेशा होता है या फाइबर कह सकते हैं, तो ये हमारे लिए ज़रूरी होता है। स्कर्वी एक जो है रोग दिया गया है, तो स्कर्वी क्या होता है, विटामिन सी से होने वाला रोग है। इसमें मसूड़ों से खून आता है और जो कोई घाव हो जाए तो जल्दी नहीं भरता है। स्टार्च जो होता है कार्बोहाइड्रेट का एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, इसको हम स्टार्च कहते हैं। विटामिन हम जानते हैं कि हमारे पास विटामिन जो है बहुत सारे हमारे शरीर में रिक्वायर्ड होते हैं। तो यहाँ पे देखिए समरी दिया हुआ है, द मेजर न्यूट्रिएंट्स, समरी का पॉइंट 1 है, द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। इन एडिशन फूड ऑल्सो कंटेन्स डाइटरी फाइबर एंड वाटर। तो जो मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे फूड में वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं। और इसके साथ में इन एडिशन इसके साथ में क्या होता है, फूड आल्सो कंटेन्स डाइटरी फाइबर एंड वाटर। तो ये भोजन जो होता है डाइटरी फाइबर और वाटर को भी कंटेन करता है। डाइटरी फाइबर मतलब रेशा, कुछ जो रेशा कहाँ से मिलता है, गेहूँ हो गया या मक्का हो गया, तो इसके छिलके वगैरह में ये होता है। वो हमारे शरीर में कोई पोषण तो नहीं करता है, लेकिन हमारे शरीर में फूड को पेट में चलाने में सहयोग देता है। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। जो कार्बोहाइड्रेट और फैट होते हैं हमारे शरीर में मेनली जो है एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं, ऊर्जा देने का काम करते हैं। अगला पॉइंट तीसरा है, प्रोटीन्स एंड मिनरल्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी। तो यहाँ पे देखिए जो प्रोटीन होता है और मिनरल्स होते हैं हमारे शरीर की ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी होते हैं। जो मिनरल्स होते हैं जैसे कैल्शियम होता है, हड्डियों के लिए ज़रूरी होता है। आगे देखिए इसमें जो अगला पॉइंट है, इसमें अगला पॉइंट में विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस। तो विटामिन जो होता है हमारे शरीर को रोगों से बचाने का काम करता है। अगला पॉइंट है, बैलेंस डाइट प्रोवाइड्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटीज एलॉन्ग विथ एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। तो जो बैलेंस डाइट होता है ये सभी न्यूट्रिएंट को प्रोवाइड करता है हमारे बॉडी में, और राइट क्वांटिटी में ये सभी न्यूट्रिएंट्स को कंटेन करता है, और रफेज और वाटर भी अपने साथ में ये रखता है। तो बैलेंस डाइट एक ऐसा डाइट होता है जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर जितने हमें ज़रूरी होते हैं उस अमाउंट में, उस मात्रा में रहता है, और साथ ही पानी और रफेज को भी कुछ मात्रा में कंटेन करता है। डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड फॉर ए लॉन्ग टाइम मे काज सर्टेन डिजीज और डिसऑर्डर्स। तो अगर किसी फूड न्यूट्रिएंट की ज़्यादा समय तक हमारे शरीर में कमी रहती है तो ये कुछ डिसऑर्डर्स या रोग का कारण बन सकता है। तो ये हमने देख लिया। अब यहाँ पे एक्सरसाइज दिया हुआ है, तो इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं हम आपको बता देते हैं, आप इसी से वीडियो की हेल्प से इसको आप कर सकते हैं। नेम, पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। तो मेजर न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड में क्या होते हैं, इसको आप यहाँ लिख लीजिएगा, जो यहाँ पे आपको सबसे ऊपर दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यहाँ से लेकर के आप यहाँ तक लिख लीजिए, जो मेजर न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड हैं, तो ये पहला वाले का आपका आंसर ये हो जाएगा। तो द मेजर न्यूट्रिएंट्स in our food are carbohydrates, proteins, fat, vitamins and minerals. In addition food also contains dietary fiber and water। तो ये आपका पहले का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो दिया गया है इसको आप जो है ध्यान से देखिएगा। जो पहला है इसमें दिया गया है, द न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो हमारे शरीर को सिर्फ और सिर्फ एनर्जी ज़्यादा मात्रा में देते हैं, तो ये आपके कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स 2 हो जाएंगे, तो यहाँ पे 2 आप लिख लीजिएगा। बी क्वेश्चन देखें, द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। तो हमारे शरीर के ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए क्या ज़रूरी होते हैं, तो इसमें जो होते हैं प्रोटीन्स और साथ में आप क्या लिखेंगे, मिनरल्स। तो 2 इसमें साथ में लिख लेंगे, प्रोटीन और मिनरल। ये क्वेश्चन नंबर बी का हो जाएगा आंसर। जो आंसर क्वेश्चन नंबर सी आपका है, विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड साइट। तो आई साइट, अच्छी आई साइट के लिए हम जानते हैं विटामिन ए हमें ज़रूरी होता है, ताकि हमारा जो विजन है, हमारी दृष्टि है, अच्छी बने रहे, यानी अच्छी आई साइट की आँख से अच्छी तरीके से दिखाई दे, इसके लिए ये ज़रूरी होता है। ए मिनरल दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी। एक ऐसा मिनरल जो हमारे हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी होता है, तो आप जानते हैं कैल्शियम होता है।
तो यहाँ पे आप कैल्शियम लिख लीजिएगा। आगे देखिए जो आपको इसमें दिया गया है नेम टू फूड्स, तो आपको 2 फूड आपको बताना है जो इसके काम में आते हैं। नेम टू फूड्स ईच रिच इन, तो 2 फूड आपको लिखना है जिसमें ये रिच होता है। तो फैट्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, कोकोनट रख सकते हैं, नारियल हो गया, या जो नट्स होते हैं जैसे आपका काजू बादाम हो गया, तो इसमें मूंगफली हो गया, और इसमें मस्टर्ड ऑयल हो गया, सोयाबीन ऑयल हो गया, ये सब आप लिख दीजिएगा। सिर्फ आपको 2 लिखना है। स्टार्च क्या होता है, आप जानते हैं स्टार्च जो है चावल में होता है, रोटी में होता है, मक्के में होता है। डाइटरी फाइबर आपका क्या होता है, मक्के में आपको मिल जाएगा, गेहूं में मिल जाएगा। प्रोटीन किससे मिलता है हमको, दालों से मिलता है, दूध से मिलता है, अंडे से मिलता है, तो आप कुछ भी इसमें लिख सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को अगर हम देख लें तो क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे सॉल्व करेंगे इसमें। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का ए दिया है, बाय ईटिंग राइस एलोन वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ आवर बॉडी। तो खाली चावल खा के हम जो है अपने बॉडी के न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा। डेफिशिएंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग अ बैलेंस डाइट, तो ये सही बात है कि अगर हमारे शरीर में किसी चीज़ की कमी हो गई है तो हम अगर बैलेंस डाइट को खाते हैं तो वो डिफिशियंसी डिजीज हमारी ख़त्म हो जाएगी। बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स, तो ये सही चीज़ है। जो बैलेंस डाइट होता है उसमें कई सारे प्रकार के फूड होने चाहिए, उसमें दाल होनी चाहिए प्रोटीन के लिए, और सब्ज़ी अच्छी बननी चाहिए, उसमें फैट्स डाल के फैट्स की पूर्ति हो जाए, उसको रोटी खाना चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, और भी इसी तरीके से सारे न्यूट्रिएंट के अलग अलग फूड आइटम्स उसको खाना चाहिए। अगला देखिए इसमें लिखा है मीट एलोन इज सफिशियंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी। मीट यानी जो मांस होता है, अगर कोई व्यक्ति मीट खाता है तो मीट जो है सभी पोषक तत्वों को देने के लिए सक्षम होता है, क्योंकि मीट जो होता है मांस, उसमें सभी पोषक तत्व प्रॉपर अमाउंट में मिलते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति मीट खाता है तो उसको बाकी बहुत सारी डिश खाने की ज़रूरत नहीं होती है। ये ट्रू आपका हो जाएगा। अगला देखिए इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आपको फिल करना है। तो इसमें आप देखिएगा जो फिल इन द ब्लैंक्स का पहला वाला आपका है ए, तो डॉट डॉट इज काज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। तो विटामिन डी के द्वारा क्या होता है, रिकेट्स होता है। आपको ऊपर रिकेट्स लिखा हुआ है। विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, रिकेट्स होता है, हड्डियां कमज़ोर होना और टेढ़ी हो जाना। डेफिशिएंसी ऑफ डॉट डॉट काजेज डिजीज नोन एज बेरी बेरी, तो विटामिन जो विटामिन बी होती है उसकी कमी से क्या होता है, बेरी बेरी होता है, विटामिन B1 की कमी से। तो यहाँ पे विटामिन B1 आप फिल कर दीजिएगा। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी काजेज डिजीज नोन एज, जो विटामिन सी की कमी से रोग होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्कर्वी कहते हैं। ये आपने जस्ट अभी ऊपर देखा है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी होता है। यहाँ पे देखिए दिया गया है ब्लीडिंग गम्स वुंड्स टेक टू, जो घाव होते हैं ज़्यादा समय लेते हैं। आगे देखें नाइट ब्लाइंडनेस इज काज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, जो नाइट ब्लाइंडनेस ब्लाइंडनेस होता है इसको हम रतौंधी कहते हैं हिंदी में, इसके कारण होता है विटामिन ए के कारण होता है, तो इसमें विटामिन ए आप फिल करिएगा। तो इस तरीके से आपका ये एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। और यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं। यहाँ पे एक डाइट चार्ट आपको बनाना है। जो डाइट चार्ट ऐसा बनाना है आपको जिसमें कि जो फूड आइटम्स हों बहुत ज़्यादा महंगे ना हो, सस्ते हों, और साथ ही साथ में उसमें बैलेंस डाइट आपको मिल जाए। तो इस तरीके से आप इसको देख लेना, ये सब आपकी एक्टिविटी है, तो ये एक्टिविटी आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप अपने घर में अपने मम्मी पापा जो भी आपके घर में खाना बनाते हैं उनसे आप बात करिए और सारी चीज़ों को देखिए क्या कुछ आपके घर में खाने के लिए होता है। तो इससे आपको बहुत सारी चीज़ें कुछ समझने को मिलेंगी। तो इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू।